हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल आज फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम हर एक इलेक्ट्रिकल टर्म्स को एक सिंप्लीफाई वे में समझते हैं। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जो हमारे डेली लाइफ में हम देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके रिलेटेड है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थिंग बनाम ग्राउंडिंग या फिर अर्थिंग और ग्राउंडिंग में क्या डिफरेंस होता है, वो आज हम समझने वाले हैं। बच्चों, होता क्या है, हमारे घर पे जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं ना, वो हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को अर्थिंग प्रोवाइड किया हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि सेफ्टी रीज़न। एक तो जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके सेफ्टी के लिए, और हमारा जो मतलब जो हम लोग हैं, हमको भी शॉक नहीं लगना चाहिए उसके लिए। तो बेसिकली ये एक ही टर्म है, अर्थिंग और ग्राउंडिंग, बट एक थोड़ा-सा डिफरेंस है। वो क्या है, वो आज हम समझने वाले हैं। बच्चों, जब भी हम इंटरव्यू में जाते हैं ना, तभी मोस्टली इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन हमें पूछता है कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग में क्या डिफरेंस है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। बट बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो थोड़ा एनिमेटेड जनरेटेड है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। लेट्स स्टार्ट। हम सब की दुनिया बिजली पर चलती है ना? लेकिन इसमें हम सब सुरक्षित कैसे रहते हैं, कभी सोचा है? चलिए आज पर्दे के पीछे छिपे दो सेफ्टी फीचर्स को समझते हैं, अर्थिंग और ग्राउंडिंग। इनमें आखिर फर्क क्या है? तो सवाल सीधा सा है। एक तरफ है किसी इंसान को करंट से बचाना और दूसरी तरफ है पूरे के पूरे पावर ग्रिड को सेफ रखना। इन दोनों चीजों में क्या कोई फर्क है? बिल्कुल है, और इसका जवाब ही छिपा है अर्थिंग और ग्राउंडिंग के कॉन्सेप्ट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अर्थिंग से। इसको ना ऐसे समझिए जैसे ये किसी का पर्सनल बॉडीगार्ड हो, जिसका बस एक ही मिशन है, उसे इस्तेमाल करने वाले को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाना। तो आखिर ये अर्थिंग है क्या चीज? बहुत सिंपल है। कोई भी उपकरण ले लीजिए, जैसे कि फ्रिज। उसकी जो बाहर की मेटल बॉडी है ना, उसको एक तार के जरिए सीधा जमीन से कनेक्ट कर दिया जाता है। और हाँ, ये वो हिस्सा है जिसमें आमतौर पर नॉर्मल कंडीशंस में करंट बिल्कुल नहीं बहता, और ये हर जगह मिलेगी। चाहे वो किसी फैक्ट्री की बड़ी सी मोटर हो, पावर सबस्टेशन का वो विशाल ट्रांसफार्मर टैंक हो, या फिर घर में रखा माइक्रोवेव। इन सब की जो मेटल बॉडी होती है, उसको अर्थ किया जाता है। तो सवाल यह है कि ये बॉडीगार्ड काम कैसे करता है। सोचिए, किसी उपकरण के अंदर कोई तार टूट जाती है और उसकी मेटल बॉडी से टच हो जाती है। अगर अर्थिंग ना हो तो उस पूरी बॉडी में करंट दौड़ने लगेगा और उसको छूना, जानलेवा हो सकता है। लेकिन अर्थिंग होने से क्या होता है? वो सारा का सारा खतरनाक करंट फौरन जमीन में चला जाता है। इससे एक शॉर्ट सर्किट बनता है, घर का सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाता है और पावर कट हो जाती है। मतलब खतरा टल गया और शायद पता तक नहीं चला। तो हिसाब बिल्कुल सीधा है। अर्थिंग मतलब इंसानों की सुरक्षा, फुल स्टॉप। इसका बस यही एक और यही सबसे बड़ा मकसद है। चलिए अब आते हैं ग्राउंडिंग पर। अगर अर्थिंग पर्सनल बॉडीगार्ड था, तो ग्राउंडिंग को समझिए पूरे पावर सिस्टम का एक हाई-टेक सिक्योरिटी सिस्टम, जो किसी एक बिल्डिंग को नहीं बल्कि पूरे के पूरे ग्रिड को बचाता है। ग्राउंडिंग जो है वो अर्थिंग से बिल्कुल अलग है। यहां हम उपकरण की बॉडी को जमीन से नहीं जोड़ते, बल्कि हम सीधे पावर सिस्टम के उस हिस्से को जमीन से जोड़ते हैं जिसमें करंट बहता है। इसे न्यूट्रल पॉइंट कहा जाता है। आसान भाषा में ये पावर सप्लाई का 0 पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये चीज हमारे घरों के अंदर नहीं होती है, ये होती है जहां से पावर आ रही है, यानी पावर के सोर्स पर। जैसे कि हमारे मोहल्ले में लगा हुआ ट्रांसफार्मर या किसी पावर प्लांट का वो बड़ा सा जनरेटर। ये एक बड़े लेवल की सिस्टम वाइड चीज है। तो फिर सवाल उठता है, इसकी जरूरत ही क्यों है? देखिए, इसका सबसे बड़ा काम है पूरे पावर ग्रिड के वोल्टेज को बैलेंस करना, स्टेबल रखना। ये सिस्टम को एक सॉलिड 0 वोल्ट का रेफरेंस पॉइंट देता है। इससे क्या होता है कि जब आसमानी बिजली गिरने जैसी कोई घटना हो जिससे वोल्टेज में अचानक से जबरदस्त उछाल आता है, उसे कंट्रोल किया जा सके। बेसिकली ये पूरे सिस्टम को कोलैप्स होने से बचाता है। तो यहां भी आखिर में बात बिल्कुल साफ है। ग्राउंडिंग का मतलब है पूरे पावर सिस्टम की सेफ्टी। ये किसी एक इंसान के लिए नहीं, ये पूरे नेटवर्क के लिए है। ठीक है, तो हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया। अब चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि इनमें मेन फर्क क्या है। तो देखिए, फर्क बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ है अर्थिंग। इसका मकसद इंसानों की सुरक्षा। किससे जुड़ती है? उपकरण के मेटल बॉडी से।
फायदा किसको मिलता है? उसे इस्तेमाल करने वाले को। और फिर दूसरी तरफ है ग्राउंडिंग। इसका मकसद पूरे सिस्टम की सुरक्षा। किससे जुड़ती है? पावर के न्यूट्रल पॉइंट से। और फायदा किसको मिलता है? पूरे के पूरे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को। तो एक है पर्सनल प्रोटेक्शन और दूसरा है सिस्टम प्रोटेक्शन। तो इस पूरी चर्चा का आखिर में सार क्या निकलता है? क्या है कोर टेकअवे? अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक लाइन याद रखनी हो तो वो ये है, अर्थिंग इंसान को बचाती है, ग्राउंडिंग सिस्टम को बचाती है। बस इतनी सी बात में इन दोनों का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। अब जब हम बिजली के इस इनविजिबल सुरक्षा चक्र को समझ गए हैं तो एक सवाल सोचने वाला है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे और कौन-कौन से इनविजिबल सिस्टम्स हैं जो बिल्कुल चुपचाप हमें और हमारी इस दुनिया को महफूज रखे हुए हैं? सो बच्चों, सही में आपका डाउट अगर क्लियर हुआ है तो मेरे इस यूट्यूब के वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब याद से कर देना। थैंक यू सो मच।